अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितना प्यार है उतनी आवाज़ के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला व शफ़ीइना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बड़े खुशनसीब हैं हम लोग। इस वक्त सरकार बगदाद की महफिल में बैठे हुए हैं। मौला करीम हम सब की हाज़री अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और क़यामत के दिन हम सबको सरकार बगदाद के मुरीदों में जगह इनायत फरमाए। दोस्तान मोहतरम, औलिया कामिलीन, बुजुर्गान दीन, इनकी निस्बतें बड़ी चीज़ है और अल्लाह का शुक्र है कि ये मुक़द्दर अहले सुन्नत का है कि हम हर वली से प्यार करते हैं। बेशक मुस्तफ़ा के तमाम सहाबा से प्यार करते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जैसा मानना चाहिए वैसा मानते हैं। बेशक अल्लाह का करम है, हम सुन्नियों के दामन पर ना तो वलियों की बेअदबी का दाग है न नबियों की तौहीन का दाग है। ये मुक़द्दर अल्लाह ने सुन्नी बरेलवियों का बनाया है। बेशक और उसका करम है कि उसने हमें आला हज़रत जैसा मुजद्दिद अता किया। क्या बात है। बहुत अपने मुक़द्दर पे जितना नाज करें कम ही कम है, लेकिन आज चूँकि महफिल पीराने पीर की है। दोस्ताने मोहतरम, हर वली की ज़िंदगी उसके ज़िक्र की महफिल इसलिए नहीं की जाती कि सिर्फ करामतें सुनी जाएं। उनकी ज़िंदगी से कुछ न कुछ सीखना भी ज़रूरी है। जानना ये ज़रूरी होता है कि अल्लाह वालों ने ज़िंदगी कैसे गुजारी ताकि हम भी अपनी ज़िंदगी उनकी ज़िंदगी की तरह गुजारें। बेशक और रह गई बात सरकार बगदाद की, तो खुदा ने वो कमाल सरकार बगदाद को अता फरमाया, वो कमाल अता फरमाया, यहाँ तक कि आपने खुद फरमाया कि सूरज निकलने से पहले अब्दुल कादिर से इजाज़त लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक और छुपने से पहले भी अब्दुल कादिर से इजाज़त लेता है। वाह। और जो लोग सरकार बगदाद को नहीं मानते या उनकी शान में तौहीन करते हैं, उनके लिए बस इतना समझ लेना काफ़ी है कि अलहमा कहर है ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। बेशक सरकार गौसे पाक। आज कारी यूसुफ साहब और उलमाए अहले सुन्नत की दुआएं चाहिए। एक मिजाज बना हुआ है, कौम का भी मिजाज बन गया यही हमारे कि मौलवियों का और वलियों का रास्ता अलग अलग होता है। ये कहते हैं ना कि फ़कीरी लाइन अलग है और मौलवियों की लाइन अलग है। बेशक अपनी जहालतों पे फ़कीरी का पर्दा डालते हैं, जबकि फ़कीरी की सबसे पहली सीढ़ी का नाम ही इल्म दीन है। बेशक अगर ये नहीं तो फिर फ़कीरी भी नहीं। हाँ, ये जहन में बात रखें और याद रखिए, विलायत के लिए इल्म शर्त है। विलायत के लिए इल्म शर्त है, अगर इल्म नहीं तो फिर वली भी नहीं।
अब वो इल्म चाहे अताई हो या कसबी हो, इल्म का होना ज़रूरी है। उसके बगैर आदमी वली, बोले वली, अभी नहीं बोले आप, वली नहीं बन सकता। और आप ज़रा अकीदे की हिफाजत करें, अपने हाथ में हाथ देने से पहले देख लिया करें किसके हाथ में दे रहे हैं अपना हाथ। कहीं इसके हाथ में 5-5 अंगूठियां तो नहीं, कहीं इसके बालों की लंबाई शरीयत की हद से ज़्यादा तो नहीं है। ये देख दाख के अपना हाथ दिया करें। और ये पीर सिर्फ यहीं की नामवरी के लिए नहीं, बल्कि जहाँ तक सिलसिले का मामला मैं समझता हूँ, क़यामत के दिन मुसीबत के वक्त सिर्फ पीर काम आएंगे, और पीर के तवस्सुल से फिर मुस्तफ़ा काम आएंगे। अल्लाह अकबर। वो पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल्लाह वाले होते हैं पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह। मुरीदीन आपके बहुत ज़्यादा थे, और गांव के लोगों की अकीदत अपनी जगह। एक मियाँ बीवी ने कोई नज़र मानी, अल्लाह ताला हमारी ये मन्नत पूरी कर दे तो हम पीर की बारगाह में खीर लेके जाएंगे। तो मियाँ बीवी की वो नज़र पूरी हुई, खातून ने खीर बनाने के लिए रख दी, कच्ची हंडिया थी। अब उसको घोटने में, जो वो घोटा बोलते हैं उससे क्या, अपने आप जो भी बोलते हो, उससे खीर घोट रहे थे। धोखे से वो तेजी से लग गया। जब लगा तो पहले चटक आई और खीर हल्के हल्के टपकने लगी नीचे। सेब टपकने लगा तो खातून के मुंह से जुमला निकला, या पीर अल मदद। फिर उसके बाद वो तली वहीं पे रह गई, खीर बन के तैयार हो गई। और जब खीर लेके वो पीर की बारगाह में मुरीद दोनों मियाँ बीवी पहुंचे, तो जाके पूरा माजरा बयान किया। कहने लगे हजरत जी ऐसे ऐसे मामला था, खीर बन रही थी, बस जबान से आपका नाम निकला और हांडी टूटी हुई बच गई, खीर भी सलामत रह गई। तो पीर जमात अली शाह ने अपनी हथेली दिखाई, जो हथेली आग की वजह से वो मुअस्सर हो चुकी थी। आपने कहा ये देख, कहा हजरत ये क्या है? फरमाने लगे जब तूने कहा था या पीर अल मदद, तो मैंने हाथ लगा के तेरी हड्डिया की तली को रोक दिया था। इतना सुना तो वो फौरन कदम पकड़ के कहने लगे हुजूर मेरी वजह से तकलीफ में पड़ गए, माफ कर दें। तो पीर जमात अली शाह ने कहा था खातून परेशान क्यों होती है, ये तो दुनिया की आग है, जरूरत पड़े कयामत में आवाज देना, हम उस वक्त तक तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे जब तक हाथ पकड़ के तुझे जन्नत में दाखिल नहीं फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने औलियाए किराम, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। ये पीर हुआ करते हैं। सोचो तो सही, हमने किसके हाथ में हाथ दिया है, कहीं लेकर के ये दोज़ख की तरफ तो नहीं जाएगा। अल्लाह अकबर। सोचिए जो लोग कहते हैं कि फकीरों की लाइन अलग है, उलमा की लाइन अलग है, मुझे बता तो सही बगदाद वाले के पास किस चीज की कमी थी? वो तो माँ के शिकम में वली थे। अल्लाह अकबर। और इतने बड़े वली, इतने बड़े वली, उम्र शरीफ 4 बरस की हुई है, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, खेल के बीच में एक अल्लाह वाले का गुजर हो जाता है। उसी गुजर के बीच अल्लाह वाले ने बच्चों को खेलते हुए देखा, खेलते हुए देखा, सलाम कर दिया। आज तो मेरी कौम का मिजाज ही अलग होता जा रहा है। सोचते हैं इमाम सलाम करे, बड़े सोचते हैं कि छोटा सलाम करे, आने वाला सोचता है कि मुझको सलाम करना है, बैठे हुए सोचते ही आने वाला सलाम करे। और यार सलाम मेरे नबी की सुन्नत है, जो पहले कर लेगा वही जन्नत का मुस्तहिक हो जाएगा। तुझसे किसने कह दिया कि सलाम छोटे का हक है? तुझसे किसने कह दिया कि सलाम इमाम का हक है? मुस्तफा की सुन्नत समझ के सलाम कर लिया कर, छोटा हो या बड़ा, सलाम करना तेरा काम है, बख्शवा देना मदीने वाले मुस्तफा का काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात होते जा रहे हैं कि छोटे बड़ों को सलाम करें, जरा गौर तो फरमाइए। सरकारे बगदाद में आप गुजर के आप बच्चों के साथ खेल रहे हैं, लेकिन बगदाद वाले का खेल कोई आज के बच्चों के खेल की तरह नहीं था, बल्कि आप फरमाते थे ला इलाहा इल्लल्लाह, बच्चे कहते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये उस वक्त बगदाद के शहंशाह का खेल था। बुजुर्ग ने सलाम किया है, सारे बच्चों ने कहा वालेकुम अस्सलाम, लेकिन बगदाद के ताजदार ने कहा था वालेकुम अस्सलाम
सलाम वालेकुम सलाम। वो जाने वाला भी अल्लाह वाला था, कोई आम नहीं था। नजर डाली सरकारे बगदाद के चेहरे पे, कहने लगते हैं बेटा मैंने सलाम एक बार किया है, तुमने जवाब 2 मरतबा क्यों कह दिया? 4 साल की उम्र शरीफ में ताजदारे बगदाद ने कहा था बाबा आप अपना काम कीजिए, अब्दुल कादिर को अपना काम करने दीजिए। इतना कह करके आपने जब रुख फेरा है, उन बुजुर्ग ने हाथ पकड़ा, पकड़ के कहा था बेटे जब तक बताओगे नहीं जाऊंगा नहीं। गौसे पाक ने कहा बाबा चाहिए, उन्होंने कहा नहीं बेटे बताना पड़ेगा। कब पूछोगे जरूर? कहा हाँ। आपने हाथ पकड़ा है, जहां खेल रहे थे उसी जगह ऊंचे टीले पर आप आए हैं, और आने के बाद आपने एक बस्ती की तरफ इशारा किया और कहा था बाबा बताइए आज से 4 साल पहले इस बस्ती से गुजरे थे। कहा हाँ बेटा गुजरा जरूर था। कहा ये सामने वाला घर नजर आ रहा है? हाँ बेटा देख रहा हूँ। क्या इसके दरवाजे पर सलाम किया था? हाँ बेटे सलाम तो किया था। क्या सोच करके सलाम किया था? कहने लगे मैंने ये सोच के सलाम किया था कि सैयदों का दरवाजा है, अगर सलाम करूंगा तो आए मिल जाएंगी, मुकद्दर सवर जाएगा, ये सोच करके सलाम किया था। कहा बाबा बताइए सही क्या आपको जवाब मिला था? का जवाब तो नहीं मिला था। तुम्हें मालूम है क्यों जवाब नहीं मिला? बुजुर्ग ने कहा था बेटे मुझे तो खबर नहीं है। आप फरमाते हैं जब आपने मुझको सलाम किया था उस वक्त हमारे घर के अंदर कोई मर्द मौजूद ना था, लेकिन यकीन जानिए अब्दुल कादिर जिलानी उस वक्त मां के शिकम के अंदर था। मैंने तुम्हारे सलाम को सुन लिया था, तुम्हारा चेहरा भी पहचान लिया था, तुम्हारी बस्ती भी जान गया था। आप फरमाते हैं मोहतरम आज तक मेरी निगाहें 4 साल से तुम्हारी तलाश में थी, आज तुम मिल गए हो तो एक सलाम का जवाब दे करके आज का कर्जा उतारा है, एक जवाब दे करके 4 साल पुराना कर्जा उतार दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत फैजाने हुजूर गौसे आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सरकारे बगदाद है, जरा सोचिए तो सही, कौन नहीं जानता, सब ने सुना है। एक सेब ही तो खाया था, एक सेब ही तो खाया था, चुरा के खाया था? बोले अगर बोल सकते हैं तो बोले, चुरा के खाया था, छीन के खाया था, सिर्फ बिना इजाजत नदी से उठा के खाया था, वो भी बहता हुआ जा रहा था। एक सेब खाया, जैसी सेब अंदर गया दिल ने कहा तूने सेब खा तो लिया है, बता अगर इससे एक कतरा भी खून का बना तो कयामत में अपने रब को क्या जवाब देगा? मुझे बताइए 11वीं खाने वालों, लंगर के नाम पर टूट टूट पड़ने वालों, क्या हमारी नीयत इतनी अच्छी है? क्या हम बिना इजाजत किसी की चीज खाने से परहेज करते? आज इस कौम का हाल यह है कि दुकानों के जाके बाट उठा के तोल लो, 150 ग्राम कभी निकलेगा किलो में। क्या समझते हो किसी को कम तोलने से बरकत होगी? किसी का हक खाने से बरकत होगी? कितने ऐसे भी जालिम लोग हैं, गरीबों की जमीनें हड़प गए शर्म नहीं आई है, गरीबों का हक खा गए शर्म नहीं आई, यतीमों की जायदाद पे कब्जे कर लिए शर्म नहीं आई है, गरीबों का हक मार के हज जाने वालों मुझे बता तो सही, अगर किसी का हक खा करके तूने तरक्की कर ली तो तुझे क्या लगता है ये तुझे तीजे 40 में बचा लेंगे, 10 में की फाता बचा लेगी? अगर हक खा के मरा है यकीन जान मुस्तफा चेहरा फेर लेंगे। अगर जन्नत में जाना चाहता है तो अख्तार का हक दे दे, गरीबी में गुजारे कर ले, फाके में जिंदगी गुजार ले। अल्लाह की कसम अगर तू फाके में जिंदगी गुजारेगा दुनिया तुझे नीची नजर से देखे तो कुछ नहीं होता, मजा तो तब है जब मुस्तफा देख के तुझे मुस्कुराने लग जाए। अगर आका मुस्कुराएंगे तो बेड़ा पार हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। हलाल की तमीज ना हराम की तमीज। दुकानों पे चले जाओ तो अंधा करके लूट रहे लोगों को, इतनी लाइटें लगा के लूट खसोट मची है, इतनी लाइटें कि आप पहचान ही नहीं सकते घटिया क्या है और बढ़िया क्या है। जी बेशक ये हालात है हमारी कौम के। ओ भाई नियत अच्छी कर, अल्लाह तुझे इतनी बरकत देगा कि तेरी 7 पुश्तों से संभाली नहीं जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह। मगर नियत तो अच्छी कर। अजीब हाल है हमारी कौम का, नियत में यही फर्क नहीं पड़ता हराम का खा रहे हैं कि हलाल का खा रहे हैं। मिलना चाहिए, पेट भरना चाहिए, और नहीं ये जिंदगी ये कट जाएगी यार, चटनी से खा के भी गुजर जाएगी, मुर्गे बकरे खा के भी गुजर जाएगी, इसको तो गुजर ही जाना है। मुझे बता तूने लुकमा खाने से पहले सोचा कि इसका हिसाब अल्लाह को देना कि नहीं देना?
कभी ख्याल आया? कभी नहीं सोचते हम। और देखो कितनी बड़ी कीमत चुकाई उन्होंने, बरसों बाद की रखवाली की। बरसों की रखवाली के बाद अब जा सकता हूं? हजरत अबू सालेह ने कहा जा सकता हूं? कहने लगे अभी नहीं। कहा मैंने इतने दिन बाप की रखवाली कर दी, अब तो इजाजत दो। कहने लगे मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा, मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा। फरमाने लगे मंजूर है। फिर कहने लगे पहले सुन तो लो, मेरी बेटी है कैसी, मेरी बेटी है कैसी बताइए। कहने लगे अंधी आंखों से, गूंगी है, अपाहिज है, ये सारे बहरी है, ये सारे औसाफ बता दिए। अब भी करोगे? जुर्म कितना बड़ा था, एक सेब खाया था, कोई गुनाह नहीं था। और सजा देखिए, जानते तो नहीं थे ये अंधी क्यों कह रहे हैं, लेकिन लफ्ज अंधा अगर बाप कहते बेटे से कि तेरा रिश्ता तेरी खाला की लड़की के साथ कर दिया, तो जालिम कहता वो मुझे पसंद नहीं, उसका रंग अच्छा नहीं, उसका कद अच्छा नहीं। बाप की बात को ऐसे टाल दिया जाता जैसे बाप नहीं ये औलाद हो। और जवानों, ये भूत कब तक माँ बाप का दिल तोड़ते रहोगे? तुम्हें क्या लगता है तुम ज्यादा अक्लमंद हो? बाप के फैसले की बात आती है तो कह दिया करते हो तुम्हारी सोच पुरानी है। तुम क्या जानो लड़की अच्छी क्या होती है, बुरी क्या होती है? मुझे पता तो सही, तुझे सिर्फ लड़की पे तेरी नजर है और बाप की तो बेटे पे भी नजर होती है। उसने तुझे इतने से इतना बड़ा पाल के कर दिया, पता तेरी कौन सी आदत बाप नहीं जानता होगा। अगर तेरी गलत आदत पे पर्दा डाला है तो मतलब ये नहीं है कि बाप को खबर नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है कि बाप जानता नहीं है। बाप तेरी हर हरकत से वाकिफ होता है। तेरी जिंदगी का बेहतर फैसला जो बाप कर सकता है वो तू भी नहीं कर सकता। अगर तुझे लगता है ये लड़की पसंद की नहीं है लेकिन माँ बाप कह रहे हैं तो गर्दन झुका के राजी हो जा, उस नापसंद लड़की के साथ जिंदगी गुजार ले और रब से कहते मालिक मैं नहीं जानता ये लड़की कैसी है, लेकिन माँ की रजा के लिए मैंने सर झुका दिया है। अल्लाह की कसम मर के कब्र में बाद में पहुंचेगा, मदीने वाला पहले आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने औलियाए किराम हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। जवानों, अल्लाह तौफीक दे तो माँ बाप की फरमाबरदारी करो। तफसील से बात करने का वक्त नहीं है, बहुत तेजी से आगे बढ़ना है। अल्लाह अकबर। आपने फिर निकाह हुआ आपका, और निकाह कैसे हुआ था? ढोल के साथ हुआ था? मुझे बताइए जरा, ढोल के साथ हुआ था, डीजे बाजों के साथ हुआ था? नहीं। कोई 3 तूफान रखे गए थे उसमें? मेरी कौम अगर कादरी है तो फिर इस तमाशे में तू क्यों जा रही है? ये हमारी कौम का अलविया नहीं? यार हम सर पटक रहे हैं आज कि हमारी कौम को हुआ क्या है। आज डीजे बजाए जाते हैं। इसी कौम का जवान अगर खुदा ने दौलत दी है, गड्डी की गड्डी लेकर के खड़ा होता है डब्बों के ऊपर और यूं दौलत लुटाना शुरू कर देता है। मुझे पता तो सही मुसलमानों के अलावा कौन सी कौम अपने पैसे को इस तरह बर्बाद कर रही है। हमारी कौम के सिवा कौन सी कौम है जो अपने पैसे को आग लगा रखी है। काश तुमने ये लाखों रुपए डीजे में उड़ाने के बजाय, हजारों रुपए तुमने नचनियों के ऊपर लुटाने के बजाय किसी मुस्तफा की यतीम उम्मत के हवाले कर दिए होते, किसी गरीब की गोद में डाल दिए होते। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, जब तू दुल्हन घर लेके आता, मुझे नहीं पता दुनिया क्या कहती है, मगर इतना जानता हूँ इधर गरीब की बेटी तेरे घर की इज्जत बन जाती, उधर अल्लाह तेरे नाम के जन्नत में महलात बना देता। बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। शर्म करो यार, कब बदलोगे? कब तक नाचते रहोगे? हमारी कौम नाचने नहीं आई थी, ये कौम ढोल की आवाज पे फुदकने नहीं आई थी, ये कौम कुरान पढ़ करके झूमने के लिए आई थी, नाक पढ़ करके मचलने के लिए आई थी। वो जवान तरीका बदल दे। मुझे एक बात बता, हुजूर ने फरमाया था किसी ऐसी छत पे ना लेटना जिसकी 4 दीवारी ना हो। क्या फरमाया हमारे नबी ने? किसी ऐसी छत पे ना लेटना जिसकी 4 दीवारी ना हो। सहाबा ने कहा था या रसूल अल्लाह क्यों? मेरे नबी ने फरमाया हो सकता है किसी को नींद में चलने की आदत हो।
हो सकता है कोई नींद में उठ के चलने लगे। फरमाया अगर कोई ऐसी छत पे लेटा होगा जिसकी चार दीवारी ना होगी और वो नींद में उठ के चलेगा, पैर फिसलेगा, नीचे आएगा तो तकलीफ होगी, चोट लगेगी उसको। गोया मेरे नबी कह रहे थे जब कोई मेरा उम्मती छत से गिरेगा, उम्मती को दर्द बाद में होगा, मुझे उसकी तकलीफ का एहसास पहले हो जाता। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज भी आवाज आती है मदीना शरीफ से, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। बेशक हुजूर को उम्मत का इतना ख्याल।